हेलो नमस्कार, मैं हूं अनुभव तिवारी एडवोकेट और आज एक बार पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक इंटरेस्टिंग इम्पॉर्टेंट विधिक जानकारी लेकर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि 156(3) किस प्रकार से परिवाद में चेंज हो जाती है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको कोई प्रश्न या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों रिश्तेदारों में अवश्य शेयर करिएगा। चलिए बिना किसी देरी के अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि जब आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाती, यानी पुलिस थाने में आपकी एफआईआर को नहीं दर्ज किया जाता है, तब उस स्थिति में आप सर्वप्रथम जो है एसपी साहब को एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराते हैं। और जब एसपी साहब भी उस घटना की जो है संज्ञान में लेते या उसको जो है अनदेखा कर देते हैं, तो आप जो है कोर्ट की शरण में जाते हैं और सीआरपीसी सेक्शन 156 सब क्लास 3 यानी 156(3) के अंतर्गत आप जो है कोर्ट में एफआईआर के लिए आवेदन करते हैं। अब देखिए, क्योंकि नया कानून आ गया तो 156(3) जो है बीएनएसएस के सेक्शन 173 यानी 173 सब क्लास 4 में बदल गया है। यानी अब जो आप आवेदन करेंगे वो बीएनएसएस के थ्रू करेंगे और उसके जो धारा रहेगी वो 173 4 रहेगी, यानी 173 सब क्लास 4 में आप जो है आवेदन करेंगे। लेकिन आवेदन करने का मतलब ये होता है कि हमारी एफआईआर दर्ज हो जाए। कोर्ट को हमें ये बताना होता है कि भाई ये घटना में जो है पुलिस ने कोई उसका महत्व नहीं दिया या संज्ञान नहीं लिया और मेरी एफआईआर नहीं दर्ज की, जबकि घटना जो है संज्ञेय मामलों में पूरी तरीके से है। तो आप जब आवेदन आप करते हैं तो मजिस्ट्रेट साहब करते क्या है, मजिस्ट्रेट साहब पहले जो है रिपोर्ट मंगा लेते हैं उस थाने से, संबंधित थाने से, जो आपके संबंधित थाना लगता है उससे रिपोर्ट मंगाते हैं। रिपोर्ट मंगाने का मतलब ये है कि जानना चाहते हैं मजिस्ट्रेट साहब कि इस घटना में कहीं एफआईआर तो पहले से नहीं दर्ज हुई है। अगर दर्ज हुई हो तो 156(3) का जो आवेदन है वो मैं खारिज कर दूँ। तो वो रिपोर्ट मंगाते हैं थाने से। थाने के बाद रिपोर्ट मंगाने के बाद जब वो ये घटना तो दर्ज रहती नहीं है, तो रिपोर्ट आ जाने के बाद जो है आप वकील जो है बहस करता है उसी पर और आर्ग्यूमेंट देता है कि जो है ये 156(3) के अंतर्गत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ ठीक है, संज्ञेय मामला है और घटना भी मुझे रियलिस्टिक दिखाई देती है, मतलब सचमुच घटना हुई है, तो उसी समय मजिस्ट्रेट साहब जो है ऑर्डर दे देते हैं। अगर मजिस्ट्रेट साहब 156(3) में एफआईआर का आदेश नहीं पारित करते हैं तो ज़्यादातर मामलों में वैसे तो मैं कह सकता हूं कि देखिए 3 परिस्थितियां होती हैं। या तो 156(3) का आदेश करना चाहिए 156(3) के अंतर्गत एफआईआर का, या फिर आवेदन खारिज ही कर देना चाहिए। और तीसरा जो प्रचलन में है वो कंप्लेंट केस में बदल जाता है, यानी शिकायत की स्थिति में आता है। उस केस में जो है फिर एग्जामिन होगा, जो है एग्जामिन किया जाएगा, जो वादी रहेगा यानी जो शिकायत करता रहेगा उसका एग्जामिन होगा, साक्षियों मतलब जो है जो एविडेंस है, जो विटनेस है, उनका भी एग्जामिन किया जाएगा। तो इस तरीके से वो कंप्लेंट केस में बदल जाएगा। उसके बाद जब एग्जामिन वादी और साक्षी जब एग्जामिन हो जाएंगे, यानी गवाह जो आपके एग्जामिन हो जाएंगे कोर्ट द्वारा, तब कहीं जो है आपके विपक्षी को कोर्ट जो है सम्मन भेजेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से कंप्लेंट केस में बदल जाता है। कंप्लेंट केस कब बदलता है? जब 156(3) का आवेदन जो है स्वीकार तो किया जाता है लेकिन एफआईआर के लिए आदेश नहीं किया जाता है और मजिस्ट्रेट को लगता है कि एफआईआर इसमें नहीं होना चाहिए, तो वो कंप्लेंट केस में उसको बदल देता है। तो इस प्रकार 156(3) कंप्लेंट केस में पूर्णतया बदल दिया जाता है। आई होप ये आपको जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो मैं फिर कहता हूँ, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपका क्वेश्चन कोई भी हो, क्रिमिनल, सिविल या रेवेन्यू मैटर से, तो प्लीज़ आप क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। डेफिनेटली मैं 100% तो नहीं कह सकता, क्योंकि कभी कभी कोर्ट मतलब जो है कोर्ट में रहने पर टाइम नहीं मिल पाता है। और संडे सैटरडे कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कमेंट जो आए उनके जो है आंसर दे सकूँ।
लेकिन मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि 90% मैं आपकी क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कर दूंगा। एक नए टॉपिक में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।